नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे। बात करेंगे हम लोग पितृदोष पे। पितृपक्ष का समय आ रहा है और पितृदोष को लेकर तरह तरह की भ्रांति है। ज्योतिष में भी पितृदोष बहुत मान्य है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार पितृदोष अगर हो आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, तो आप कितना भी संघर्ष करेंगे, कितना भी मेहनत करेंगे, सफलता आपको प्राप्त नहीं होती। अगर सफलता प्राप्त भी होगी तो मन के अनुकूल नहीं। और पितृदोष एक ऐसा दोष है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में या आपके आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आगे बढ़ने में हर तरह की रुकावटें उत्पन्न करता है। पितृदोष ना दो तरह का होता है। एक तो पितृदोष वो है कि आपके पितृ नहीं रहे इस दुनिया में और जाने अनजाने कोई ऐसी गलती हुई है कि जिसका आपके मन में पश्चाताप है, उनको लेके काफ़ी पश्चाताप है, या आपने अहंकारवश, क्रोधवश कुछ ऐसी बात कह दी या उनकी बात नहीं सुनी, चाहे वो पितरों में कोई भी हो, सगा संबंधी कोई भी, और वो चला गया इस दुनिया से, तो कहीं ना कहीं आपके मन में उनकी बात रह जाती है और ये पश्चाताप के रूप में आप हमेशा इस चीज़ को भोगते हैं। मानसिक तौर पर अपने आप में एक गिल्टी फील होती है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। दूसरे तरह की जो पितृदोष है वो ये है कि आपके घर में माता पिता या घर में कोई भी बुजुर्ग ऐसा आदमी है जो उपेक्षित पड़ा है, जो ये मानिए कि अपना आखिरी समय सिर्फ इसलिए काट रहा है कि ईश्वर उनको इस शरीर से मुक्त कर दे, और वैसी स्थिति में उनकी सेवा नहीं हो रही है। हर कोई, घर का, परिवार का हर कोई सदस्य अनदेखा कर रहा है उनको। तो ये पितृदोष बहुत ही घातक पितृदोष होता है। इस पितृदोष से क्या, ये भी पितृदोष में आता है कि अगर कोई बुजुर्ग, वो बुजुर्ग जो अपना समय पूरा कर चुका है लेकिन जीवन के अंतिम क्षण, चाहे साल, 2 साल, 4 साल उसके पास बचा हो, और इस क्षण में आपके द्वारा उपेक्षित है वो व्यक्ति, तो मान के चलिए कि ये जो पितृदोष है ये पितृ ऋण में भी आता है, पितृदोष में भी आता है। पितृ ऋण ये है कि जीते जी आप कुछ नहीं कर पाए उनके लिए और वो इस दुनिया से चलते बने। ऐसी स्थिति में आपकी संतान कष्ट भोगती है, आप भी कष्ट भोगते हैं। क्या होता है कि जीवन में आप जब भी कुछ काम करते हैं, कुछ नया शुरू करते हैं, होता तो ज़रूर है, साल, 2 साल, 4 साल चलता है, उसके बाद फिर आप जीरो हो जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा निशानी है। घर में कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान कर लें और पितरों की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वो उपेक्षित है, तो मान के चलिए कि वो पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं स्वीकार्य होता है देवताओं को, कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम आपको मिलता है। तो ऐसी स्थिति में पहली चीज़ तो ये कि जो पितृ आपके इस दुनिया में नहीं है उनके निमित्त तर्पण करवाना शुरू कीजिए। जो भी पितृपक्ष आता है तर्पण करवाइए। जो सगे संबंधी चले गए हैं उनके निमित्त भी तर्पण करवाइए ब्राह्मण के द्वारा, और साथ ही साथ अन्न का दान कीजिए। अन्न के दान के साथ साथ वस्त्र का दान कीजिए। यथासंभव अन्न बांटिए। ऐसी स्थिति में क्षमा मांगिए, रोज़ हाथ जोड़िए। घर में उनकी पितरों की अगर फ़ोटो है तो उन फोटो पे चंदन की माला चढ़ाएं, चंदन लगाएं, उन पितरों को याद करें। और जो जीवित जो भी व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, सेवा करें। क्योंकि अगर जीवित व्यक्ति जो भी है, बुजुर्ग है, लाचार है और उपेक्षित है, तो ये वो दोष और वो ऋण है जिसका मतलब माफ़ी नहीं है, क्षमा नहीं है, अक्षम्य है। मतलब कहते हैं कि श्री हरि विष्णु भी इसको क्षमा नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आप बचिए और इनकी सेवा कीजिए। जो आपके सामने है, माता हो, पिता हो, अकेले रह रहे हो किसी कारणवश, नहीं, अकेले मत रखिए, उनको अपने साथ रखिए, उनकी सेवा कीजिए। इसका बड़ा लाभ मिलेगा। जीते जी जो पुण्य कमा लेंगे, क्योंकि
मृत्यु के पश्चात तो देखिए ये तो एक कर्म है कि उनके प्रति एक कर्म है जो करना है आपको, लेकिन जीते जी जो कर लेंगे कई पीढ़ियों तक सुखद अनुभूति रहती है। तो ये ज़रूर करें, पितरों के निमित्त दीपक घर में प्रज्वलित करें। साथ ही साथ पितृपक्ष में हर एक पितरों के निमित्त आप अपने पुरोहित के द्वारा तर्पण करवाइए, दान दीजिए, अन्न का दान दीजिए और जो घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं सेवा कीजिए। नमस्कार।